क्या शुभ नाम हुआ आपका? कौन सा मतलब दल से है? क्या आपका शिक्षा दल से है? आप जो है चुनाव लड़ना क्यों चाहते हैं? क्यों आपको जो वोट करेगी, क्यों करेगी वोट आपको? हमें वोट का सबसे बड़ा कारण तो यही है कि हम इस स्कूल को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इस स्कूल में जो भी कमियां हैं उसे हम पूरा करेंगे और पिछली सरकार ने जो भी गलतियां की उसे हम सुधारेंगे। आप क्या क्या करना चाहते हैं? आपके मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला तो ये कि हम अपने स्कूल के सिलेबस को कंप्लीट करना चाहेंगे और जो लेबोरेटरी बहुत दिनों बाद होती है वो हम हर वीक करवाएंगे और हमारे स्पोर्ट्स का सामान को उपलब्ध करेंगे जिससे किसी व्यक्ति का मानसिक फिटनेस रहेगा। जी जी। और आप जो है अपने वोटर्स को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हमारे वोटर्स को हम इतना ही कहना चाहेंगे कि वो हमारे पार्टी को वोट दे जिससे कि हमें उनकी सेवा करने का मौका मिले। मैडम ये जो है आप कौन दल से हैं? और आप अपना जो है परिचय दीजिएगा थोड़ा सा। मैं सेवा दल से हूँ। मैं पिछले बार की कैंडिडेट थी, इस बार की भी कैंडिडेट हूँ। जी। क्या मतलब करना चाहते हैं आप अपने? जो कमी हो उसको पूरी करने के लिए हम चुनाव में। क्या कमी को दूर करेंगे? क्या कमी आपको नजर आ रही है? जैसे स्कूल की कंडीशन मतलब बेंच डेस्क, ग्राउंड की साफ सफाई और स्पोर्ट्स के लिए खेल के एतबार से और लैब कंप्यूटर अदर भी। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ क्या उपलब्धि आप करना चाह रहे हैं? क्या मतलब कौन सा दिशा तय करना चाहेंगे जिससे बच्चे बेहतर शिक्षा और ले सकते हैं स्कूल में? ये लैब को कंटिन्यू करवाना पड़ेगा, मतलब एक हफ्ता में मतलब एक बार होना चाहिए। अच्छा। और खेल के बाद से फिर ग्राउंड में उपस्थित हर चीज़ होना चाहिए। हम तो पहले से मतलब हम लोग का ही पार्टी जीतेगी। अच्छा। तो इस बार भी हम लोग की पार्टी आप जीतेगी? आप अपने काम से संतुष्ट हैं कि हम आपने कुछ सेवा किया है? जी, हम तो अपने काम से संतुष्ट हैं। किसान स्कूल एक ऐसा इदारा है जहाँ तालीम के साथ साथ तरबियत का भी काफ़ी ख्याल रखा जाता है। असतुल्ला है, इनसे मिलने की कोशिश करते हैं तो सब एक चीज़ हमारे नागरिकों को पता है। इंसान स्कूल जैसे तालीम का एक मरकज़ है ही जो एक तरह से मतलब यहीं से मतलब रोशनी डली। अब ऐसे इसमें तालीम के साथ साथ तरबियत की क्या इम्पोर्टेंस है? जैसे आज बच्चा प्रदर्शन कर रहे थे, जो सियासत के साथ बातें हो रही थी, तो इस पर क्या बताना चाहेंगे हमारे नागरिकों को पता है? मैं मोहम्मद अशफाक। ये सैयद भाई तालीम के तो माहिर थे ही, लेकिन तालीम के साथ उन्होंने तरबियत का भी इंसान स्कूल में पूरा नमूना दिया। और इसी तरह से तालीम को कहते थे इल्म को अमल से वास्ता हो, तो ये बोलते ही नहीं बल्कि कर दिखाए। जो करते थे, जो बोलते थे वो कर दिखाए। तो हम देख रहे हैं कि इलेक्शन जो होता है देश में, कुछ इलेक्शन में कहीं न कहीं हंगामा, कहीं कुछ होता है, इससे हम लोगों को बड़ा तकलीफ होती है। लेकिन ये इंसान स्कूल ही ने बच्चों को ऐसी तरबियत दी कि किसी पार्टी के खिलाफ कुछ बोलना नहीं है, अपनी अच्छाई और अपना अच्छाई तो ही बताना है। ताकि आज तक किशनगंज में इस तरह की कहीं बात नहीं है, दूसरे जिला में हुआ लेकिन किशनगंज में इस तरह का कहीं कोई वाक़या नहीं हुआ। इसलिए कि अभी जो भी प्रेजेंट MLA MP है वो इंसान स्कूल से ही पास करके निकला है और उनको ये तरबियत दिया गया है कि आपको किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, किसी के खिलाफ कोई बात होती नहीं है, इसलिए कोई हंगामा फसाद होता नहीं है। इसलिए यह बहुत ही अच्छी बात है। और हम चाहते हैं कि अब एक बात और कह देना चाहते हैं कि हर ज़िले में अलग अलग स्कूल के पढ़े हुए तो होते ही हैं, लेकिन किशनगंज जिला में जो भी MLA MP है वो इंसान स्कूल का ही प्रोडक्ट है।
ये सिखाया कि इसीलिए इसी से बात करके बनते हैं। यही फायदा हुआ है। हाँ, फायदा होगा। स्कूल तो बहुत से हैं, ये भी स्कूल है, लेकिन ये स्कूल नहीं, ये एक तजुर्बागाह है। बिल्कुल नए भाई, ये इंसान बनने का कारखाना है ये। तो वक्त के लिहाज से, हालात के लिहाज से यहाँ सीखता है आदमी। देश में इलेक्शन होता है, क्लास में तो पढ़ाई होती है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल तौर पर जो है बच्चों को ये सिखाया जाता है कि देखो बाबू, ऐसे वोटिंग होता है, ऐसे नॉमिनेशन होता है, ऐसे फिर जीत जाने के बाद सरकार बनती है, सबको पोर्टफोलियो बनता है। तो ये सब चीज़ जो लड़का यहाँ सीखता है ना, वो आगे चल के उसको अपने लाइफ में उसको इतना काम आता है, जिसका नमूना अभी यहाँ के बहुत से MLA MPs हैं जो यहाँ के प्रोडक्ट। तस्लीम साहब के साहबजादे सरफराज, मैंने उसको 5वीं क्लास में पढ़ाया था, मैं उसका वार्डन भी था। यहाँ जो उन्होंने सीखा, इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल उन्होंने बाहर किया, और बाहर किया तो वो कामयाब रहे। तो ऐसे ही है, ये चल रहा है। बच्चे जो है तालीम और तरबियत के साथ ये देश और विदेश के हालात से भी वाकिफ़ होते हैं, और देश में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, उसको प्रैक्टिकल चूँकि यहाँ मिल जाता है, इसलिए बाहर वो कामयाब रहते हैं अपनी अपना ज़िंदगी परिचय में। सर। मेरा नाम मोहम्मद जमील अहमद है। मैं यहाँ 1978 से काम कर रहा हूँ। ये जो हम लोग का प्रोसेसर निकला गया था, वो इलेक्शन के लिए, चुनाव के लिए, जिस तरह से देश में पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है, उसी तरह से हमारे स्कूल में एक मैंने स्टूडेंट पार्लियामेंट बनाया गया है। देश में 5 साल पर चुनाव होता है, लेकिन हमारे स्कूल में 1 साल पर चुनाव होता है। इसलिए कि सेंटर जो 10th क्लास के बच्चे निकल जाते हैं, वो तो 5 साल रहेंगे नहीं, इसीलिए हम लोग के स्कूल में 1 साल पर ही चुनाव होता है। और जिस तरह से केंद्र में हर प्राइम मिनिस्टर होता है, हर तरह का पोर्टफोलियो होता है, विभाग होता है, उसी तरह से चुनाव के बाद हम लोग के यहाँ भी होता है। अच्छा, हम लोग जैसे बच्चों के बीच में जो चुनाव कराते हैं सर, और ये वर्षों से मतलब एक सिलसिला बना हुआ है, चल रहा है। तो इस तरह के बच्चों के बीच में मतलब जो है चुनाव कराने से इसका नतीजा जो होता है, परिणाम जो है क्या मतलब सामान्य उसका ये है कि बच्चे जो है मैंने यहीं से सीखता है, सिखाते हैं कि आज के बच्चे ही देश का कर्णधार है। बिल्कुल, वो राष्ट्र निर्माता है। तो आज यहाँ जिस तरह से शिक्षा दी जाएगी, सिर्फ स्कूली शिक्षा देने से नहीं चलेगा, एक्स्ट्रा करिकुलम या एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी होना चाहिए, यानी उसके साथ तरबियत भी होनी चाहिए। इसलिए हम बच्चों को हर साल इलेक्शन कराते हैं, और इसमें बच्चों को सिखाते हैं कि इलेक्शन क्या है और क्यों जरूरी है। इसलिए कि हम लोग का देश जो है प्रजातंत्र देश है। बिल्कुल, प्रजातंत्र में चुनाव होता है। हमारे अभी जितने भी नेता है, MLA MP, सब कोई इंसान स्कूल से ही पढ़ा है, वो भी इसी तरह से चुनाव से गुजरा है, तब आज जा कर के देश का, समाज का सेवा कर रहे हैं। जैसा बता सकते हैं कि मतलब जो है आपके यहाँ से जो बच्चों के शकल में चुनाव लड़ रहे थे, आज प्रैक्टिकल तौर पर बाहर में जनता का नेता बने हुए हैं। आप मिसाल के तौर पर 1-2 नाम बता सकते हैं? उसमें जैसे अब्दुल इमाम है, जावेद साहब है जो MP हैं, अभी किशनगंज जिला के, वो यही से प्रोडक्ट है। मास्टर मुजाहिद है, अब्दुल इमाम है, उसके बाद नौशाद आलम जो ठाकुरगंज के थे, वो यहीं का प्रोडक्ट है। उसके बाद और बहुत सारे होंगे, उसका सुनते ये भी है बहादुरगंज के जो ये थे तौसीफ भी यहीं पढ़े हैं। उसके बाद अररिया के जो तस्लीम साहब के बड़े बेटे क्या उनका सरफराज, वो भी यहीं से पढ़े हैं, वो तो हॉस्टल में। कहने का मतलब है कि इस तरह बच्चों के बीच में जो आप प्रैक्टिस कराते हैं सियासत के बारे में, उसको जानकार बना रहे हैं, तो इसका फायदा आ रहा है। हाँ, आ रहा है, हमको भी इनडायरेक्ट आ रहा है, और समाज को, देश को भी आ रहा है। बिल्कुल। क्या अपना परिचय देना चाहेंगे सर? जी, अपना परिचय देना चाहेंगे? मेरा परिचय यह है कि मेरा नाम नकुल प्रसाद सिन्हा है, यहाँ 1976 से काम कर रहे हैं। बाजी से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, इस स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, एक जो है एक कहा जाए कि मतलब जो है माँ की हैसियत भी रखती है, इसमें कोई शक नहीं है। कितने बच्चों को इन्होंने अपने जरिए तालीम दे करके किस मनसब और इस मकाम तक पहुँचाया, ये एक बहुत अजीम बात है। इस तरफ हम जाना भी नहीं चाह रहे हैं।
लेकिन आइए उनसे भी जानते हैं कि आज जैसे किसी भी स्कूल में इस तरह का हमने नहीं देखा कि मतलब बच्चों के बीच में सियासत और इस तरह के जो भी देगर और भी जो मतलब पार्ट्स ऑफ एजुकेशन है इस पर जो है प्रैक्टिकल कराते हुए नहीं देखा जा रहा है। लेकिन इंसान स्कूल शुरू रोजा अव्वल से इस काम को कर रही है और इसके बहुत सारे फायदे भी आ चुके हैं। अब जो है ये बाजी से भी कुछ हम लोग जानने की सुनने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोग उसको बेहतर समझें। जी मेरा नाम मिलासी है। मैं यहाँ इंसान स्कूल में काफ़ी सालों से काम कर रही हूँ और मैंने जामिया दिल्ली में मैं रहती थी, वहाँ पर मेरा घर वहीं पर है और वहाँ भी मैंने इस तरह की चीज़ें नहीं देखी जी जो मैंने यहाँ आकर के देखी। तो ये बिल्कुल नई चीज़ मुझे लगी थी और तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये इलेक्शन जो यहाँ बच्चों का होता है इसमें हम लोग सिखाने की कोशिश करते हैं, ईमानदारी है, सच्चाई है, किसी को आप बुरा भला ना कहें, अच्छी बातें आप करें। और एक तरह का जो हमारे देश में इलेक्शन होता है उसकी ये एक तरह की रिहर्सल है। यहाँ से बच्चे सीखते हैं कि क्या प्रोसेस होता है पूरा इलेक्शन का, देश में क्या होता है। ये पूरे प्रोसेस से हम लोग बच्चों को यहाँ गुजारते हैं ताकि वो सीखें। और पूरे देश में हमारे इंसान के पढ़े हुए काफ़ी लोग इधर उधर हैं, बहुत सारे लोग जो हैं जो काम कर रहे हैं और उनकी अल्लाह के शुक्र कहीं से कोई शिकायत नहीं होती है और सब बहुत अच्छे से काम करें। सब इंसान को क्या सीखे हैं। 6 साल से पहले बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, बहुत चीज़ें सीखी हैं हमसे। बस समझिए वो एक क्या थे, एक नमूना थे हम लोग का। और बस हम कोशिश हम लोगों ने यही की कि उन्हीं के रास्ते पर उन्हीं के जैसा आज के जो बाजी आज का जो युवा पीढ़ी जो है या न्यू स्टूडेंट जो न्यू जनरेशन जिसको कहिए, तो ऐसे बच्चों को या पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को अब मैसेज के तौर पर क्या कहना चाहेंगे अपने पैगाम में? मैसेज से तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बस आप जो भी काम करें तो बहुत ईमानदारी से करें, बहुत सच्चाई और ईमानदारी से करें, मेहनत करें। मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है। बस यही मैं कहूँगा। चलिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा नाम मोहम्मद जमील अहमद है। मैं यहाँ स्टूडेंट रहा 1970 से, छठी क्लास में आया था और यहाँ इलेक्शन उस ज़माने में भी हुआ था, मेरे ज़माने में भी होता था। और वहाँ पे जो है उसमें हमने सेवा पार्टी में हम खड़े हुए थे, सेवा पार्टी ये थे कैंडिडेट थे। और बहुत अच्छा एक माहौल बनता है ये, और इसमें जो चीज़ सिखाई जाती है एक्चुअली ये सब्जेक्ट मैटर है जी। ये हमारे सोशल स्टडी में है कि सरकार कैसे बनती है और उसको ये प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन दिया जाता है ताकि बच्चे यहीं से सीख लें, ताकि और जब वो बड़े हो जाएं और नेता बनना चाहेंगे या इलेक्शन लड़ना चाहेंगे तो उनको सारा प्रोसेस पहले से मालूम रहेगा। ये पढ़ाई का भी उनका हिस्सा है और ये इनको प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये काम आता है। आज इस स्कूल से इसका फ़ायदा जितने लड़के यहाँ से इलेक्शन लड़े जीते और हिस्सा लिए, हारे जीते, सब कुछ होता है, लेकिन जब ये अपने इलाके में जब वापस गए हैं तो हर जगह वो नुमायाँ हैं और किसी न किसी अच्छे पोस्ट पर है, किसी न अच्छे कोई नेता है, किसी पार्टी के नेता है, वो वहाँ पे अच्छा नाम कमा रहे हैं इसलिए कि उनको यहाँ ईमानदारी सिखाई जाती है। बेईमानी और गलत चीज़ नहीं सिखाया जाता है। तरबियत का ये एक हिस्सा है। तरबियत ऐसी दी जाती है कि ताकि वो वहाँ गलत काम नहीं कर सके, गलत किसी के बारे में बयान नहीं कर सके। ये बहुत अच्छी चीज़ है और आज तक इस रिवाज को कायम किया गया चल रहा है और ये रिवाज काफ़ी बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ के किशनगंज में जितने भी नेता हैं ज़्यादातर नेता यहीं के पढ़े लिखे हुए हैं। दरभंगा में भी बहुत ऐसे लड़के हैं, कलकत्ता में बहुत से ऐसे लड़के हैं, पटना में ऐसे लड़के हैं जो अपने को बहुत नुमाया रखे हुए हैं, नेता हैं। इसमें हम आपका एक लड़का है जिनका कौन खान था, इरफान खान या क्या खान था, वो दरभंगा में बहुत नाम अभी कमाए हुए नेता हैं। वो गालिबुल इस्लाम है आपके पटना में, बहुत ज़बरदस्त वो नेता है। इसी तरह किशनगंज में है मास्टर मुजाहिद हैं, तो क्या नाम था उनका, ठाकुरगंज वाले नौसाद साहब। ये सब यहीं के सारे स्टूडेंट यहीं के पढ़े हुए थे जो अभी आपके नेता हैं कि सरकार में है, कोई किस पार्टी में, कोई किसी और पार्टी में है। तो इसका एक बहुत अच्छा उद्देश्य यही है कि ये मैसेज हमारा बाहर जाता है और वो एक बदलाव टाइप का कि भाई हम ईमानदार हैं, हम ऐसी चीज़ सीखे हैं और उनको ज़्यादा कुछ सीखना नहीं पड़ता क्योंकि प्रैक्टिकल यहाँ पर करके दिखाया मतलब सियासत में रूल और नॉर्म्स के साथ ही लोग लड़ते हैं और संजीदगी के साथ। और वोटिंग कैसे किया जाता है, लाइनिंग करते हैं,
रैली कैसे निकाला जाता है, तकरीर कैसे की जाती है, ये सब डर उनका निकल जाता है और ये प्रोसेस जान जाते हैं। सब आगे जाके कामयाब हुए। यहाँ आए थे 1974 में टीचर के रूप में और अभी तक हैं। बहुत सारे अंजाम दिया हमने, पोस्ट भी, हेड मास्टर है, बहुत से सारी चीज़ों को अभी तक निभा रहे हैं। हम दिल से काम करते हैं। सैयद भाई हमारे उस्ताद बचपन से रहे हैं और ईमानदारी से जो भी हो सकता है हमसे हम इसको निभाते हैं। मेरा नाम राजाराम प्रसाद है। मैं यहाँ टीचर के हैसियत से 1985 से यहाँ कार्यरत हैं और यहाँ जो भी हम देख रहे हैं ये एक तालीम गाह है। ये शिक्षा के अलावा यहाँ ज़िंदगी जीने का तौर तरीका ही सिखाया जाता है। हर चीज़ प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है, जिससे बच्चे अपने लाइफ में जिस क्षेत्र में भी जाए उस क्षेत्र में हमेशा अग्रणीय रहता है और हर जगह मैंने कि मुकम्मल अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में जाए। उसी तरह से ये प्रैक्टिकल ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन है। मैंने बच्चों को इलेक्शन सिखाने के कैसे वोट दिया जाता है, कैसे चुनाव होता है, उसमें कैसे प्रधानमंत्री चुना जाता है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली यहाँ पर दिखाया जाता है और कराया जाता है बच्चों से, जिससे सभी बच्चों को बहुत फ़ायदा आगे चल रहा है। यहाँ से देखते हैं कि जो भी बच्चे यहाँ से निकल के जाते हैं हर क्षेत्र में और यहाँ तक कि समाज सेवा में भी हर जगह आपको कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। जैसे आपको माने कि वार्ड पार्षद हो या मुखिया हो या सरपंच हो, हर जगह कहीं ना कहीं इनका माने कि यहाँ का पढ़ा हुआ विद्यार्थी मिल जाता है और हर क्षेत्र में कामयाब है। मैं बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ। बस इन शब्दों को अपना वक्तव्य खत्म।